नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का, अतिथि शिक्षक भाइयों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और फाइनली जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जीएमएस पोर्टल के माध्यम से डीपीआई ने अतिथि शिक्षक प्रणाली 2024 और 25 के लिए नए अतिथि शिक्षक की जो मेरिट लिस्ट थी उसे जारी कर दिया है। और आप सभी ने लगभग कल, चूंकि रात में ये जारी हो चुकी थी, तो आप लोग में से काफ़ी लोग चेक भी कर चुके होंगे अपने स्टेटस को। फिलहाल यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आपको कुछ बातें जो हैं इस प्रणाली से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम इसमें नहीं आए हैं। कुछ प्रश्न हैं, सामान्य से प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहला है, पहला काम सबसे पहला है कि सर चेक कैसे करना है मोबाइल से। तो चेक करने का जो पूरा स्टेप बाय स्टेप है, चेक करने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा पहले स्टेप में। 2 मिनट का रहेगा ये वीडियो। इसके बाद अगर हमारा नाम आया हुआ है तो सर हमें आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या करना हमें होगा, इसके संबंध में भी हम बात करेंगे। तीसरा चरण आपके सामने ये होगा कि अगर नाम नहीं आया है स्कूल सेलेक्ट करने के बाद भी, तो हम अब क्या कर सकते हैं। चौथी बात ये होगी कि अगर नाम हमारा 2 स्कूलों में आया है या फिर वर्ग 1 में नाम भी है और वर्ग 2 में भी नाम है, तो अब हम क्या करें सर, किस में जाएं, पास दूर। सब ये पर्सनल कुछ बातें भी आपके बीच में हो सकती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो कि इतनी समय से चल रही है, उसका आज अंतिम दिन फाइनली हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप जो है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, पहला जो चरण है वो है कि चेक कैसे करें मोबाइल से। बहुत ही आसान है, आपको गूगल पे जाना है, क्रोम हो सकता है आपके पास में या कोई भी चीज़ है, आपको सर्च करना पड़ेगा वहाँ पर जा कर के GFMS पोर्टल, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है। इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, आप आ जाते हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक 2.0 पोर्टल पर। इस पर आपको जाना है एकदम लास्ट कॉर्नर में। ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है लॉगिन वाला पॉइंट, इस पर आपको यहाँ आना है। ठीक है, इस पर आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा, और जो पासवर्ड आपने जब काउंसलिंग कराई थी, जो स्कोर कार्ड का पासवर्ड है, वो आपका स्कोर कार्ड पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर लॉगिन करते हैं, आपके पास में आपकी प्रोफाइल शो होने लगेगी, जो भी आपका नाम है, जो भी आप जिससे आपने आवेदन किया है। इसके बाद यहाँ आपको मिलेंगे 3 डॉट। बहुत स्पेशल बात ध्यान रखना, 3 डॉट यहाँ पे आपको दिखने मिलेंगे, इस तरीके के होंगे, 1, 2 और 3। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा गेस्ट मैनेजमेंट का एक फोल्डर मिलेगा, इस टाइप का रहेगा, गोल टाइप, चोको टाइप का। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस मिलेगा माई प्रोफाइल का। माई प्रोफाइल आपको यहाँ शो होगी और कुछ भी शो नहीं होगा। माई प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में जो सबसे आखिरी का होगा प्रिंट माई स्कोर कार्ड, और जब आप प्रिंट माई स्कोर कार्ड पर क्लिक करते हैं तब जाकर के आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको क्या क्या दिखेगा उसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें आपको क्या मिलेगा उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक स्कोर कार्ड है जिसमें, ठीक है, इसमें स्कोर कार्ड में कोई स्कूल का नाम नहीं आया है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो इसमें आपको यहाँ पर जो करंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपको दिख रही है, इसमें आपको स्कूल का नाम शो होगा, किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपकी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एक्सपीरियंस क्लेम कितना है, मंथली पेमेंट जो कि आपको अगले मंथ से आएगी, प्रीवियस ईयर ज्वाइनिंग आपने कब ली थी, रिलीफिंग डेट क्या रही, करंट ज्वाइनिंग की डिटेल क्या है। इसके बाद अगर आपका नाम आया हुआ है तो तब आपको दिखेगा स्टेटस इस तरीके का। अगर आपकी प्रोफाइल के साथ आपका कोई नाम जुड़ा है उसमें, तो आपको इस तरीके का आपको स्कूल देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। ये एक गेस्ट अतिथि शिक्षक का है, जिसमें आप देखिए कि यहाँ करंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डिटेल में एक स्कूल का डाइस कोड नंबर, स्कूल का नाम, पैनल दिखा है, वर्ग 2 मैथ से हैं, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट ए पेंडिंग फॉर द वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर इनका नाम एक स्कूल में आ चुका है, जितना भी इन्होंने सिलेक्ट किया था मैथ विषय से है, इस स्कूल में इनका नाम आ चुका है और इसी स्कूल में इन्हें जाना है अब वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कहाँ, जीएमएस पोर्टल पर, जीएफएमएस पोर्टल पर। और अगर आपका नाम किसी स्कूल में आया है तो आपको अपनी पर्सनली लेवल पर, अगर आप आज ही जा सकते हैं स्कूल में बात करने के लिए, तो आप आज शाम तक एक बार मिलके आ जाइए सर सभी टीम से कि मुझे सर कब वेरिफिकेशन के लिए आना है। और अगर कहीं दूर दराज है तो वो स्वयं आपको मैसेज भी करके बता देंगे
या हो सकता है कि वो आपको कॉल करें कि आपका नाम इस स्कूल में आया है, आप 4 दिन के अंदर आइए, वेरिफिकेशन कराइए, और बाद में फिर आपको एक डेट देंगे जिस डेट के बाद आपको स्कूल में शैक्षणिक कार्यों के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये आ रहा है कि सर हमारा नाम आया क्यों नहीं है। काफ़ी साथियों ने बहुत सारे स्कूलों के नाम सेलेक्ट किए थे, बहुत सारा स्कूल रखे हुए थे, फिर भी नाम नहीं आया है। नाम ना आने के पीछे 2 कारण मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, नाम ना आने का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है, ठीक है, नाम ना आना किसी भी विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को सिलेक्शन के बाद भी। पहली चीज़ क्या हो सकती है, इस बात को समझिए। देखिए, एक चीज़ आपकी हो सकती है कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपके कम नंबर दिखना पहला कारण हो सकता है, क्योंकि इस सत्र में आपको मालूम है कि पात्रता परीक्षा के जो 30 अंक जुड़े हैं और जो स्कोर कार्ड, देखो एक्सपीरियंस के आधार पे तो नंबर जुड़ते ही थे, इस बार पात्रता के जो 30 नंबर जुड़े हैं इससे काफ़ी लोगों का स्कोर कार्ड में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं, तो इससे भी स्कोर कार्ड बड़ा है। दूसरी बात, आपके अनुभव के भी नंबर आपसे जुड़े गए हैं, इस आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कार्ड वालों को मौका मिला है। ये एक टेक्निकली लॉजिकली कारण हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा भी स्कूल भरे हैं और हर स्कूल में आपसे अच्छे स्कोर कार्ड वाले का आवेदन आया है, आपसे भी ज़्यादा उसका स्कोर कार्ड नंबर है, तो उसे मौका मिला है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब आपके 8 महीने पहले जब आपका अतिथि शिक्षक की पात्रता परीक्षा की जानकारी मांगी जा रही थी, तब भी मैंने आपसे यही बात दोहराई थी कि पात्रता पास वालों को आगे काफ़ी कुछ मौका मिलेगा, और वही यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी अगर पात्रता पास थी तो नंबर ज़्यादा मिले हैं। दूसरा कारण मैं आपको अगर बताऊं तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, इस बात पर विचार करेंगे कि आज जो दिन है वो है आपका 9 अक्टूबर। तो हो सकता है कि आज इन्होंने पूरी लिस्ट जारी ना की हो सकता है कि ये कल जारी करेंगे कुछ और स्कूल, हो सकता है कि ये परसों भी जारी करेंगे कुछ स्कूल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ा बड़ा कार्य होता है, जब लिस्ट बड़ी होती है जारी करने के लिए, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चॉइस फिलिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली कुछ इशू होता है। तो हो सकता है कि ये लिस्ट अभी 2-3 दिन में और अपडेट होगी और अपडेशन चालू होगा, तो आप अभी बरकरार बने रहिए पोर्टल पर, अभी नहीं कल चेक करिएगा, हो सकता है नाम आ जाए किसी स्कूल में परसों, अभी भी चलता रहेगा ये प्रक्रिया। मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि कल परसों तक आप चेक और कर लीजिएगा एक बार कि शायद आपका कोई स्कूल में नाम आ जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जिनका नाम आ चुका है उनको मैं बता चुका हूँ कि विद्यालय आप जाइए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो कि अगर आपका गेस्ट में आने का एक सपना था तो आप गेस्ट बन चुके हैं अतिथि शिक्षक प्रणाली में जुड़ने का, और इसके लिए आपको शुभकामनाएं हो। लेकिन आप अभी 2-3 दिन में स्कूल एक बार हो आना कि आपका वेरिफिकेशन कब होगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको स्कूल जाना पड़ेगा और वहाँ पर जा कर के सत्यापन आपका कार्य कराया जाएगा। बात करेंगे, सपना है, देखो मालूम है आपको कि प्रक्रिया कितनी लेट हुई है, ऑलरेडी 7-8 महीने का काम बचा है, पर क्या ये सही है कि नहीं है। अभी भी आपके सामने एक तरफ आपकी वर्ग 2 की चयन परीक्षा है, एक तरफ आपकी वर्ग 3 की परीक्षा है। देखो एक छोटी सी बात पहले मैं समझा देता हूँ। आपको पता है कि 2024 और 25 में सिर्फ 50% पदों पर ही भर्ती कराई गई है। 50% सीटें जो थीं वो पहले से पूर्व के पैनल से ही भर दी गई थी, मतलब क्वालिफिकेशन, स्कोर कार्ड के नंबर, इनसे कोई वास्ता नहीं था इन 50% गेस्ट के लिए। अगर ये सीटें, क्योंकि अभी 50% सीटों पर ही काउंसलिंग कराई गई है, पूरे अतिथि शिक्षकों ने जो अभी आवेदन किया है, नए अतिथि शिक्षकों ने, वो सिर्फ 50% सीटों पर किया है। इसका कारण है 2019 में आया हाई कोर्ट का निर्देश, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई 1 साल अतिथि शिक्षक में पूरा पढ़ा लेता है तो वो एक पूर्व के पैनल में जुड़ जाता है, जो अगले सत्र में खाली नहीं माना जाएगा अगर वहाँ कोई नियमित शिक्षक ना आ जाए और 30% से रिजल्ट कम ना हो। और आने वाले समय में आप यहाँ देखिएगा कि आज यही 50% सीटें अगले साल 40% सीटें बचेंगी, क्योंकि यही तो भर जाएंगे, फिर 1 साल बाद ये 3% सीटें बचेंगी। तो कहने का मतलब ये भविष्य में आपको लाभदायक ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 साल की ज्वाइनिंग होती है और पूर्व के पैनल से अगर ऐसे जुड़ते जाएंगे अतिथि शिक्षक तो कोई नहीं छोड़ेगा गेस्ट प्रणाली को। और अगर सरकार कुछ बड़ा डिसीजन ले
और हर साल नए तरीके से 100% पदों को खाली करके भर्ती कराएगी, तो कह सकते हैं कि उन योग्यता वालों को भी मौका मिलेगा जिनने कभी क्वालिफिकेशन में मेहनत की है, जिन्होंने कभी स्कूल एजुकेशन में मेहनत की है, जिन्होंने कभी अपने ग्रेजुएशन में मेहनत की है, जिनका कभी नंबर अच्छे आए हैं पात्रता में, उनको हर साल मौका मिलेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा है उसका हवाला देकर हर साल ऐसा होता है, और अगर ये चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि गेस्ट के लिए 2000-3000 पद ही खाली बच पाएंगे और पूर्व के पैनल से ही सारी गेस्ट प्रणाली चलती रहेगी। इसी के चलते इतने कम पद थे इस सत्र में कि शायद सभी लोगों को मौका नहीं मिल पाया। ये एक बड़ा कारण मैं आपको कह सकता हूँ। अब मौका क्या है, क्या करें सर भविष्य के हिसाब से? तो देखो, भविष्य अभी भी आपका है, आपके हाथ में। हाथ में किस तरीके से है? वो है आपका पास बहुत बढ़िया विकल्प वर्ग 2 चयन परीक्षा का, और विकल्प है वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का। और जिनकी पात्रता हो गई है वो भी पढ़ें, वर्ग 3 की क्वालिफाइड है उनको भी पढ़ना है। ये आपके जीवन का एक परमानेंट सॉल्यूशन है, एक स्थायी समाधान है। आप भी अगर 3-4-5 महीने के लिए अतिथि में अगर पढ़ा भी लेते हैं तो इन 2 परीक्षाओं को आप यहाँ पर छोड़ देंगे। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, गेस्ट में नाम आ गया है, इन पर आप लापरवाही बरत रहे हैं, वर्ग 2 के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं या वर्ग 3 की पात्रता के लिए, तो आपका जो अतिथि प्रणाली है वो तो 8 महीने बाद आपको फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और कभी अगर आपका वर्ग 2 में या वर्ग 3 में नाम आ गया तो जीवन भर के लिए आप सेटल हो जाएंगे। तो जिनका नाम नहीं आया है, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो आप कह सकते हैं। लेकिन आगे के लिए प्रयास करिए आप लोग, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए मेहनत करिए, क्योंकि ये जीवन में आपको बहुत स्थायी समाधान दे सकता है। जिनका नाम आ चुका है वो अपना स्कूल जाइए, पता निकालिए कि आपको विद्यालय कब जाना है वेरिफिकेशन के लिए और कब से आपको वहाँ जाना है। आपकी इस तैयारी में हमारा परिवार भी आपके साथ है। रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर आप सभी को वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। कोर्स आपको मिलेंगे, सभी कोर्स हैं वर्ग 3 के 399 में, और वर्ग 3 का भी आपको, वर्ग 2 और वर्ग 3 का 399 की प्राइस में टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्लास, कोर्स में सब कुछ मिलेगा आपको। तो जो भी मेरे साथी परिवार से जुड़े हुए हैं, एक बार एप्लीकेशन पर जाइए, पूरी टीम आपको पढ़ा रही है अच्छे से व्यवस्थित तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ आगे अगर इसमें कुछ अपडेशन होता है आज कल परसों में, अगर कुछ नए नाम जुड़ते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हो सकता है कि अगर ये परिवर्तन हुआ, सेकंड मेरिट लिस्ट आई या कुछ परिवर्तन होता है पोर्टल पर, तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नाम आ गया है तो फिर से एक बार बधाई हो। स्कूल जाइए, अपनी गेस्ट प्रणाली में अपना पूरा 100% दीजिए और आगे भविष्य में सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।